एक जमाने का जिक्र है। बहुत दूर एक सरजमीन में दो बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और उन दोनों के नाम के और गेरदा थे। सर्दियों की रातों के दौरान के और ग्रेडा का सबसे पसंदीदा काम था दादी से कहानियां सुनना। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है दादी माँ? ग्रेडा ने सवाल किया। बहुत दूर से आती है, उसकी दादी ने जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू हो गई। बहुत पहले एक महल हुआ करता था जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्नो क्वीन उस महल में अकेले रहती थी जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत थी और शफाफ थी बर्फ की तरह। लेकिन स्नो क्वीन बहुत पत्थर दिल थी। उस बर्फ के महल में बहुत सारे पोशीदा राज और कहानियां छुपी हुई थी। बर्फ का शीशा उनमें से एक था। स्नो वाइट इस जादुई बर्फ के शीशे से दुनिया की तमाम चीजें देख सकती थी। और उसी वक्त ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन उसे खिड़की से देख रही है। के दादी माँ, वहाँ देखें, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। अरे कोई बिल्ली होगी सर्दी से परेशान। दादी माँ, स्नो क्वीन सच में यहाँ आ सकती है? आने दो उसे, मैं उसे फौरन चिमनी में डाल दूंगा और वो पिघल के पानी पानी हो जाएगी। अपने बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन ने वो सब सुन लिया जो के ने कहा। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे? हाँ। मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान ग्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आँख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थी और के यकायक तब्दील हो गया था। ग्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अचानक से के सामने न जाने कहां से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा। ग्रेडा आखिर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। स्नो क्वीन के को अपने बर्फ के महल में लेके जा रही थी। ग्रेडा ने खिड़की में खड़े खड़े दिन गुजार दिए, के का इंतजार करते करते। बहुत सारे दिन और महीने गुजर गए, यहाँ तक कि सर्दियाँ भी खत्म हो गईं, पर फिर भी के का कोई नामो निशान नहीं था। ग्रेडा से इंतजार नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक परिंदे से पूछा कि शायद उन्होंने के को देखा हो। आखिरकार वो एक नदी के पास आ पहुंची। उसने इधर उधर देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं है जिससे वो के बारे में पूछ सके। उसने नदी से भी पूछा लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। इतने में एक कबूतर उसके पास आकर बोला, दरिया के पास तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें उसे एक तोहफा देना होगा।
ग्रेडा ने अपना पसंदीदा नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और न जाने कहां से एक कश्ती सामने आ गई। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और नदी ने उसको बदले में गिफ्ट दिया है। ग्रेडा की कश्ती पे चढ़ते ही कश्ती खुद ब खुद चलने लग गई और उसी वक्त एक कौवा उसके आसपास घूमने लगा, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेडा उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो पहुंचे एक बर्फ के समंदर में। बर्फ के बिल्कुल बीच में वहाँ पे एक बहुत पुराना समुद्री जहाज खड़ा था। उस पे कौवा जाकर बैठ गया। ग्रेडा उसका पीछा करते करते समुद्री जहाज पर चढ़ गई। तो इसके जरिए मैं स्नो क्वीन तक जा सकती हूँ। अचानक कुछ डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक डाकू से ग्रेडा ने बात की। तुम वहाँ जाओगी जहाँ हम जाएंगे और हम जाएंगे कहीं भी नहीं। उसी वक्त स्नो क्वीन ये कोशिश कर रही थी कि वो के की सारी याददाश्त गायब कर दे। काफी कुछ तो के भूल चुका था, पर ग्रेडा उसकी सोच से नहीं जा रही थी। ग्रेडा, ओ ग्रेडा, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा। जब ग्रेडा ने अपने दोस्त के बारे में उस लड़की को बताया, तो डाकू लड़की ने ग्रेडा से कहा कि तुम अपने दोस्त को अब भूल जाओ, क्योंकि स्नो वाइट से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं नहीं भूल सकती, मुझे के को ढूंढना है। ग्रेडा ने ऐसा कहा। डाकू लड़की को ग्रेडा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ रहकर उसके साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ग्रेडा को अपने दोस्त को जल्द अज जल्द ढूंढना था। मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, डाकू लड़की को ग्रेडा की ये जिद बहुत पसंद आई और ग्रेडा की मदद करना चाहिए। अगले दिन की सुबह डाकू लड़की ने ग्रेडा को एक रेनडियर ला के दिया। ये रेनडियर पूरे बर्फ के सल्तनत का सबसे तेज रेनडियर था और डाकू लड़की ग्रेडा के साथ रास्ता दिखाने जा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ोगी और तुम हमारी शिप को भी बचाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। ग्रेडा ने ऐसा कहा। रेनडियर को चलाते हुए ग्रेडा अपनी मंजिल तक जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो स्नो क्वीन को हराएगी कैसे। काफी लंबे सफर के बाद वो नॉर्थ पोल तक आ पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़े अंकल मिले। तो आखिरकार तुमने शीशा तोड़ ही दिया। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें शीशे के बारे में कैसे मालूम था, पर वो जानती थी कि वो सही जगह पर आई है। इसीलिए उसने अपना शीशा निकाला और बूढ़े अंकल को दिखाया। क्या इस शीशे के जरिए मैं उसे खत्म कर सकती हूँ? ये एक जादुई शीशा है। ये सच बताता है, सब कुछ सच बताता है, अगरचे ये छुपा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो। क्योंकि सच्चे प्यार के अलावा कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती, तो पूरी दुनिया प्यार का साथ देने लग जाती है। ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो वाइट कौन थी, बूढ़े अंकल की मदद से। अगर वो स्नो क्वीन को सच बता दे तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि असल में बहुत पहले स्नो क्वीन बहुत अच्छी लड़की थी, खुशियों से भरी। जहाँ भी वो हाथ रखती वहाँ फूल उगना शुरू हो जाते थे और उसकी आंखें सूरज से भी ज्यादा चमकती थीं। और उसका नाम था लीला। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि वो छोटी चुड़ैल है, इसीलिए ना कोई उससे बात करता ना उसके साथ खेलता। और लीला अब खुश नहीं रहती थी। वो सब चीजों और सब लोगों को नापसंद करने लगी। और एक दिन उसने एक दुआ करी, जो भी मुझे छुएगा वो बर्फ बन जाएगा। और फिर उसने एक बर्फ का महल बनाया और उसके अंदर रहने लगी।
पूरी दुनिया से दूर। ना उसके पास कोई खुशियाँ थी और ना ही कोई दोस्त। ग्रेडा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुँची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेडा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर वो उसको पहचान नहीं पाया। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेडा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेडा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकराकर गायब हो गई। यही वो वक्त था। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अलविदा। के और ग्रेडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों के फूलों की तरह जो उनके सहन में लगे हुए हैं। एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत बर्फ दिल बर्फानी मलिका बहुत दूर एक सरजमीन में रहती थी। इसके महल में नोकदार तेवरों के साथ उसने अगवा बच्चों को बर्फ बना दिया था और दिन के वक्त वो मुजस्मे एक एक करके पिघल रहे थे और उन मुजस्मों का पानी एक जंगली सफेद भेड़िए को पाल रहा था जो मलका का मुहाफिज था। मैं अपना घर भूल चुका हूँ। तुम्हें कुछ तो याद होगा हम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे याद नहीं यहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन हमें खामोश रहना चाहिए। अगर मलका ने हमारी बात सुन ली तो बहुत बुरा होगा। इसी मुल्क में सोने का एक दिल रखने वाला शहजादा भी मौजूद था। विलियम नामी इस शहजादे को जब इस बात का इल्म हुआ कि मलिका ने खुशनसीब बच्चों को अगवा कर लिया है तो वो अपने घोड़े पर बैठकर उन बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर तक सफर करने के बाद शहजादा एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत बड़ा बाग था। तुम बहुत थक गए हो मेरे वफादार दोस्त, थोड़ा आराम कर लो अब। जब वो बाग के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सारे फूल मुरझाए हुए हैं। जैसे ही उन फूलों में से उसने एक को छुआ तो हर तरफ एक काला धुआं रोनुमा हो गया और एक फूल चुड़ैल में बदल गया। तुम कौन हो और यहाँ मेरे बाग में तुम्हारा क्या काम है? माफी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ये जगह आपकी है। मैं स्नो क्वीन का महल तलाश कर रहा हूँ। आपको पता है वो कहाँ है? ये चुड़ैल जिसका नाम कैरा था बर्फानी मलका का नाम सुनकर घबरा गई, मगर उसने शहजादे को कुछ नहीं बताया। मैंने किसी मलका के बारे में नहीं सुना और न ही उसके महल के बारे में। अब मुझसे झूठ मत बोलो और फौरन चले जाओ यहाँ से। झूठ नहीं कह रहा मैं। उस जालिम मलिका ने बच्चों को अगवा करके अपने महल में कैद कर रखा है। आपको मदद करनी होगी। उसके बारे में मुझसे मजीद बात मत करो। अब निकल जाओ यहाँ से फौरन। आप उसे जानती हैं और वो कहाँ है ये भी जानती हैं आप। प्लीज मेरी मदद करें, बताएं वो कहाँ है। चुड़ैल कैरा ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने शहजादे के घोड़े को एक मुजस्मा बना दिया। शहजादा हैरान रह गया। आपने मेरे घोड़े के साथ ये क्या किया? अगर तुम अब यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें भी इस बर्फ के मुजस्मे जैसा बना दूंगी। अपने घोड़े का ख्याल रखना, क्योंकि अगर ये पिघल गया तो तुम अपने वफादार दोस्त को खो दोगे। शहजादे ने इस मुजस्मे को अपने हाथ में लिया और घबराकर जंगल की तरफ भागने लगा। इसी दौरान एक सफेद औकाब शहजादे के पास आया और उसे देखने लगा।
हाँ, आप तो कहानियों वाले सफेद उकाब हैं। और तुम तो शायद शहजादे हो ना इस शहर के। ऐसा क्या हुआ है जो तुम डर डर के भाग रहे हो? हाँ, प्लीज मेरी मदद करें आप। मुझे हर हाल में स्नो क्वीन के महल को ढूंढना है। लेकिन वहाँ पर तो बहुत खतरा है। आखिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? शहजादे ने एक एक करके उस औकाब को सारी बात बता दी। औकाब ने कहा कि वो उसे महल तक ले जाएगा। तुम इस मुजस्मे को मेरे परों में रख दो, मैं इसे ठंडा रखूंगा। कोशिश करूंगा कि ये पिघल ना जाए। शहजादा जल्दी से औकाब पर बैठ गया और दोनों हवा में उड़ने लगे। कुछ देर यूं ही उड़ते रहने के बाद बिला आखिर वो दोनों बर्फ महल पहुंच ही गए। शहजादे ने जितनी भी कोशिश की मगर वो महल का दरवाजा खोलने में नाकाम रहा। पीछे हट जाओ शहजादे, तुम्हें इसको खोलने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना आगे खतरा है, क्योंकि अगर मैंने अपने पैरों को फड़फड़ाना रोक दिया तो ये दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अपने पैरों को तेज तेज फड़फड़ा कर औकाब ने बिला आखिर वो दरवाजा खोल लिया और शहजादा विलियम महल में दाखिल हो गया। महल के अंदर बहुत ज्यादा ठंड और खामोशी थी। बच्चों, कहाँ हो तुम सब? बर्फ की मलका ने जब शहजादे की आवाज सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि महल में कोई अजनबी कैसे दाखिल हुआ। कौन हो तुम और मेरे महल में क्या कर रहे हो? शहजादा मलका को देखते ही उसकी खूबसूरती से दंग रह गया। शहजादा मलका से एक लफ्ज भी नहीं कह पाया, बस उसे देखता रह गया। उसी दौरान मलका ने अपने जादू से बर्फ के टुकड़े बनाने शुरू कर दिए। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मेरे महल से फौरन निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगी। नहीं, रुक जाओ। वो बच्चे जिन्हें अगवा किया है उन्हें उनकी फैमिली के पास वापस पहुंचाना है। रिहा करो उन्हें। मलका ने शहजादे पर बर्फ के टुकड़ों से वार करना शुरू कर दिया। जब शहजादा बर्फ के उन टुकड़ों से बचकर भाग रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे उसे छुपकर देख रहे हैं। उसी दौरान जब औकाब अपने परों को फड़फड़ा रहा था तो घोड़े का मुजस्मा उसके परों से निकलकर महल में गिर गया। शहजादा समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चों को बचाए या मलका के बर्फानी वार से खुद को। और जब वो अपने घोड़े को बचाने वाला था तो मलका ने घोड़े के उस मुजस्मे को बर्फ के बुलबुले में फंसाकर अपनी तरफ खींच लिया और जैसे उस मुजस्मे को छुआ तो दंग रह गई। ये क्या हुआ? आखिर ये घोड़ा बर्फ में किसने बदल दिया? ये जादू मेरे अलावा कौन कर सकता है? हाँ, वो चुड़ैल कारा, उसने किया होगा। मलका को जैसे अपना बचपन याद आ गया था। जब मलका छोटी हुआ करती थी वो बहुत ही रहमदिल और अच्छी शख्सियत की मालिक हुआ करती थी, मगर दूसरे बच्चे इस बात से डरते थे कि मलिका जहाँ भी हाथ लगाती है वहाँ फूल उगने लगते हैं और इस डर से बच्चे भाग जाते थे। अकेले रहकर थकने की वजह से एक दिन छोटी बच्ची फूलों से भरे बाग में गई और वहाँ सारे फूलों को बारी बारी तोड़ने लगी। और वो बाग किसी आम शख्स का नहीं बल्कि एक डायन का था। वो डायन अचानक से सामने आ गई और बच्ची पर बर्फ का जादू करने लगी। और उस दिन के बाद से बर्फानी मलका अपना रहमदिल हमेशा के लिए खो चुकी थी। इसीलिए उसने लफ्ज मोहब्बत पर पाबंदी लगा दी और मुल्क के सारे खुशहाल बच्चों को अगवा करने लगी। इसे परेशान मत करो। क्या अपनी प्यारी चीज को तकलीफ देती हो तुम? तुम्हारी इन बातों से मैं इम्प्रेस नहीं होंगी। तुम नहीं जानती, ये मेरा सबसे वफादार दोस्त है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे इस हालत में नहीं देख सकता। जैसे ही शहजादे ने मलका से बात की बच्चों ने मोहब्बत की मौजूदगी को महसूस किया और इस तरह वो एक जगह जमा होकर दरवाजे से बाहर निकल आए। मलका इतने गुस्से में थी कि उसने बच्चों को भागते हुए देखा ही नहीं। चले जाओ, ये मुजस्सिमा अब से मेरा है, मैं इसे हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। मलका शहजादे विलियम पर मुसलसल बर्फ से वार कर रही थी। शहजादा महल से भागने ही वाला था कि बर्फ का एक टुकड़ा उसके पांव पर आ लगा। जख्मी शहजादा औकाब की तरफ बढ़ा।
मलका के जंगली सफेद भेड़िए ने ये सब देख लिया और बच्चों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तमाम बच्चे और शहजादा ओकाब पर बैठने में कामयाब हो गए और वो उन्हें लेकर उड़ गया। भेड़िया गुस्से से उनकी तरफ लपका। शहजादा बच्चों को लेकर तो उड़ गया, मगर अपना घोड़ा और दिल बर्फानी मलका के महल में छोड़ आया। और वो दिन जब मलका को सच्ची मोहब्बत का एहसास हो पाता अभी भी बहुत दूर था।